नमस्ते। चलिए आज हम सब मिलकर नंबर्स की दुनिया में एक मजेदार सफर पे चलते हैं। ये किसी जादू की दुनिया से कम नहीं है। हम देखेंगे कि ये गिनती की शुरुआत आखिर हुई कैसे और ये हमें कहाँ तक ले जाती है। तैयार हैं? तो सबसे पहले एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। अपनी क्लास में ही देखिए। मान लीजिए ये एक मेज है, इस पर कितनी किताबें रखी हैं? हम सब इन्हें आसानी से गिन सकते हैं ना? चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये हुई हमारी गिनती की संख्याएं। और पता है, गणित की भाषा में इनका एक बहुत ही अच्छा नाम है, प्राकृतिक संख्याएं, या जिसे हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ये वो सबसे पहली संख्याएं हैं जिन्हें इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? सीधी सी बात है, ये वो सारी संख्याएं हैं जिनका इस्तेमाल हम चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं। ये 1 से शुरू होती हैं और आगे चलती ही जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। मान लीजिए कि मेज पर 5 किताबें थी और मैंने वो पांचों की पांचों किताबें उठा ली, तो अब बताइए मेज पर कितनी किताबें बची हैं? जाहिर है, एक भी नहीं। बिल्कुल सही, एक भी नहीं। पर इस कुछ नहीं को या एक भी नहीं को हम गणित में कैसे लिखेंगे? कौन सी संख्या है इसके लिए? हमारी गिनती की संख्याओं मतलब प्राकृतिक संख्याओं में तो इसका कोई जमा भी नहीं है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, शून्य यानी कि 0। ये उस खालीपन या कुछ नहीं को दिखाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो जब हम अपनी गिनती की संख्याओं के परिवार में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो हमें संख्याओं का एक नया और बड़ा परिवार मिल जाता है। इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। तो अब हमारे पास 0, 1, 2, 3 और आगे की सारी संख्याएं हैं। और एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं, शून्य को एक संख्या के रूप में इस्तेमाल करने का यह शानदार आइडिया भारत से ही आया था। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ही पूरी दुनिया को बताया कि शून्य के साथ जोड़ घटाव गुणा कैसे करते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया शून्य, जिसका संस्कृत में मतलब ही होता है खालीपन या कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार भी था। कितना दिलचस्प है ना? तो क्या हमारी संख्याओं की कहानी 0 पर आकर खत्म हो गई? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो असली मजा आने वाला है। अब हम 0 के दूसरी तरफ की दुनिया में झांकने वाले हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में हर चीज का एक उल्टा या विपरीत होता है। सही कहा ना? जैसे फायदे का उल्टा नुकसान, ऊपर का उल्टा नीचे और गर्मी का उल्टा सर्दी। तो गणित को भी इन उल्टी चीजों को दिखाने के लिए कोई तरीका तो चाहिए ही होगा। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी अपनी स्कूल की बिल्डिंग। सोचिए, अगर हम ग्राउंड फ्लोर को 0 मान लें, तो फिर पहली मंजिल दूसरी मंजिल कहाँ होंगी? और जो बेसमेंट है उसका क्या? बिल्कुल, 0 यानी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की मंजिलों के लिए हम प्लस यानी प्लस का निशान इस्तेमाल करते हैं, जैसे +1, +2। और बेसमेंट यानी 0 से नीचे की मंजिलों के लिए हम माइनस का निशान इस्तेमाल करते हैं, जैसे -1, -2। इनको हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो अब जब हम इन सभी संख्याओं को यानी प्लस वाली धनात्मक संख्याएं, माइनस वाली ऋणात्मक संख्याएं और हमारे 0 को एक साथ मिला देते हैं, तो हमें मिलता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स का पूरा परिवार। ये 0 के दोनों तरफ फैला हुआ है और ये कभी खत्म नहीं होता। तो अब हमारे पास प्लस वाले नंबर हैं, माइनस वाले नंबर हैं और 0 भी है। इन सबको एक साथ देखने का और समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, और वो है संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस एक सीधी लाइन खींचो और ठीक बीच में रख दो 0। अब 0 के दाईं तरफ यानी राइट साइड पर सारी प्लस वाली धनात्मक संख्याएं लिख दो और बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर सारी माइनस वाली ऋणात्मक संख्याएं। हो गई तैयार? इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। इस लाइन पर आप जितना दाईं ओर जाएंगे, संख्या उतनी ही बड़ी होती जाएगी, और जितना बाईं ओर जाएंगे, संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो चलिए इसी नियम को इस्तेमाल करके एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचकर बताइए, -10 डिग्री और -2 डिग्री में से कौन सा तापमान ज्यादा ठंडा होगा? याद है, जो संख्या बाईं तरफ होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो जाहिर है -10 डिग्री ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि वो संख्या रेखा पर -2 से भी ज्यादा बाईं ओर है। तो क्या ये सारी संख्याएं सिर्फ हमारी गणित की किताबों के लिए हैं? नहीं, ये हमारी असली दुनिया को समझने में हमारी बहुत मदद करती हैं।
चाहे मौसम का तापमान बताना हो, बैंक खाते में पैसे जमा करना या निकालना हो, किसी पहाड़ की ऊंचाई नापनी हो, हर जगह ये पूर्णांक हमारे काम आते हैं। ये सचमुच हमारे चारों तरफ हैं। तो देखा आपने हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ था? सिर्फ कुछ किताबों को गिनने से, और हम धीरे धीरे जीरो तक पहुंचे और फिर ऋणात्मक संख्याओं तक। ये सब इसलिए ताकि हम अपनी दुनिया को और भी अच्छे तरीके से समझ सकें और बता सकें। तो हमने अपनी नंबर लाइन पर 1, 0 और -2 सबको अपनी अपनी जगह दे दी। पूरा परिवार सेट है। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, अगर मेरे पास एक पूरी चॉकलेट ना हो बल्कि सिर्फ आधी चॉकलेट हो, उसे कहाँ रखेंगे इस लाइन पर? ये एक मजेदार पहेली है ना? चलिए इस पर सोचिएगा जरूर। इसका जवाब हम अगली बार ढूंढेंगे।